आजाद साहब, वैचारिक लड़ाई, दिवालियापन कहा जा रहा है प्रदीप जी की तरफ से कि आपके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, एक ऐसा चेहरा था जिसने जिंदगी भर दूसरी विचारधारा को सर्व किया है। सबसे पहली बात तो मैं एक स्पष्ट कर दूं, अपराजिता जी ने भी कहा और आपने भी कहा कि ममता बनर्जी को सोचना पड़ा बाद में कंसेंसस कैंडिडेट के लिए। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आगे प्रस्तावित किया गया एनडीए की तरफ से, उसी समय ममता जी ने ये कहा था कि यदि हम सबों के साथ मिल करके बात कर लेते, तब तक हमने अपना उम्मीदवार नहीं दिया था, अगर सबके साथ मिल करके बात कर लेते तो हम भी समर्थन कर सकते थे, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव हो। राष्ट्रपति संविधान के सबसे ऊंचे पद पर बैठती हैं या बैठते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि दो फाड़ बन जाएं तो फिर उचित नहीं लगता, कहीं भी, चाहे देश में या विदेश में, कहीं भी आप चले जाएं। दूसरी बात, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदीप जी आप चिंतित हैं कि विपक्ष की एकता नहीं है। 2024 तक आपको एकता दिख जाएगी, उसके अंदर कोई भी अतिशयोक्ति या संशय की कोई बात नहीं है। अभी बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रमोद तिवारी जी ने कह दिया कि यदि यह चुनाव होते हैं तो प्रतीकात्मक होते हैं, और उसके अंदर यह सदैव देखा गया है कि जो सत्ता में बैठा हुआ है उसकी सदैव जीत होती है। वह आप चाहे शुरू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के आप देखते रहें। लेकिन आपने कुछ जगह पर क्रॉस वोटिंग की बात भी की है, तो क्या क्रॉस वोटिंग केवल एनडीए के लिए हुई है, या फिर आज बंगाल में 5 सितारा होटल में सब विधायकों को रखा गया बीजेपी के, यह कहते हुए कि वहाँ पर क्योंकि नॉर्थ बंगाल से आ रहे हैं इसलिए उनको वहाँ रखा है। किसी भी प्रदेश में चले जाएंगे, सभी विधायकों के लिए रहने के लिए सेशन के समय या अन्य वहाँ पर व्यवस्था होती है और उनको घर दिए जाते हैं। तो जब कभी इस प्रकार से कोई अपना स्टेटमेंट देता है, वक्तव्य देता है, तो उस पर हंसी आती है कि हमने बुलाया है सबको एक जगह रखने को, कि बड़े दूर दूर से वो लोग चले हुए आ रहे हैं। तो यह एक दूसरा विषय है। तो केवल यह कह देना कि वोट क्रॉस वोटिंग केवल एनडीए के लिए हुई है, यह उचित नहीं है। क्रॉस वोटिंग यशवंत सिन्हा जी के लिए भी हुई है। तीसरी बात, उन्होंने यशवंत सिन्हा जी, क्या उन्हें कोई पूरे हिंदुस्तान में दूसरा व्यक्ति नहीं मिला? मेरा प्रश्न एक ही है। एक बीरबाहा हांसा जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है द्रौपदी जी से। द्रौपदी जी ने कहा मैं हिंदू हूँ। हांसा जी ने कहा कि वह हमारे कम्युनिटी की आदिवासी हैं, और आदिवासी के तीज त्योहार देवता सब कुछ अलग होते हैं, जो आपके जिसको आप हिंदुत्व बोलते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं। तो यह स्पष्ट भी द्रौपदी जी को करना पड़ेगा कि वह एक ट्राइबल हैं या वह हिंदू हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलग हैं, हम सब भारतीय हैं। जब कभी आप हिंदू की बात करते हैं तो उसको आप मजहब से जोड़ देते हैं, जब आप भारतीय की बात करते हैं तो देश की एकता, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, वो भी साथ में होते हैं। तो यह मेरा एक छोटे में आपको उत्तर है। ठीक है कीर्ति जी, आपने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब यहाँ पर देने के लिए 2 मेहमान बैठे ही हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं कि आदिवासी हैं, तो ये क्या बांटने वाला सवाल नहीं हुआ? आप कह रहे हैं हाँ हिंदुस्तानी, इंडियन, भारतीय ये अलग चीज़ है, लेकिन जब वो अपने आप को हिंदू कहती हैं तो वो हिंदू हो जाती है और वो आदिवासी नहीं है। ये तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स तो फिर आपकी तरफ से होती हुई नजर आएगी सर। बहुत आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। जब वह राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी तो वह देश की राष्ट्रपति थी, न वो हिंदू थी न वो आदिवासी थी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। अन्यथा जब कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है तो वह व्यक्ति अपने आप को किसी जात धर्म में नहीं बांटता है। यह आपने तो जवाब स्पष्ट मैंने जो बोला उसी को आपने सही कर दिया। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं हिंदू हूं, ये बात पसंद नहीं आई कीर्ति आजाद साहब को। उन्होंने कहा कि जब आप उस पद पर जाने वाले होते हैं तो फिर आप ये नहीं चुनते हैं। मैंने जवाब दे दिया ना 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 ना, मेरे मुंह में शब्द न डालिए कृपया। रूबिका जी नहीं, गलत बात, ये गलत बात, ये आप गलत मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैंने कहा कि उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए। आप संविधान के सर्वोच्च पद के लिए लड़ रहे हो, वही तो मैंने आप संविधान की रक्षा करने वाले हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात उचित नहीं है। और आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकती हैं। आपके माने एकदम सही है, मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकती। मैंने कहा कि मुर्मू जी ने कहा। हाँ हाँ, मुर्मू जी की मैं नहीं कह रहा हूँ, मुर्मू जी कह रही है। देखिए रूबिका जी, ये बात बहुत गलत है। आप किसी ना 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 ना, ये बात गलत है। जब आपकी बात में पकड़ लेता हूँ तो आप मुझ पर उल्टा आप वो करती हैं, उचित नहीं है। मतलब मैं समझी नहीं सर, मैं तो कह रही हूँ आप सही कह रहे हैं।
मैंने यही तो कहा है कि बकौल कीर्ति आजाद साहब, तो फिर इसमें मुर्मू जी विवाद का किस ये बात का है? कहना कि मैं हिंदू विवाद किस हूँ, ये बात आपको का है? नापसंद आया? विवाद आपको किस बात नापसंद का है? आया कि नहीं? नापसंद आया ना? नहीं, मुझे नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूं, ना ना ना, मेरी बात आप सुन ले एक बार, पुनः आपको बता देता हूं। उल्टा घड़ा रखिए, पानी डालिए तो उसमें नहीं जाता। मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूं। मैंने कहा मुर्मू जी जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ रही हैं, जिनको आपने जिता दिया है, आप कह रहे कि वो जीत गई हैं, क्रॉस वोटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, उनके मुंह से यह सुनना उचित नहीं है जब वो कोई संविधान के सबसे उच्च पद पर लड़े कोई और कहे मैं हिंदू हूं। उनको कहना चाहिए मैं भारतीय हूं। हिंदू हो सकती है, मैं भी, मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्म भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है। तो क्या कोई दूसरा आदमी बड़ा या छोटा हो जाता है? यह उचित नहीं है। जो संविधान के पद पर, सबसे ऊंचे पद पर जा रहा है, उसे ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मैंने केवल इतना कहा, मुझे कोई दुख नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है अगर वो आदिवासी छोड़ करके हिंदू बन गए, रैलियां करती है ममता बनर्जी, उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। उनको किसी तरह का कोई शक्ति पाठ नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जब ये काम किया है जनता के सामने, तो मैं उसे असंवैधानिक करार दे दूं? क्योंकि वो तो भारतीय हैं, फिर उनको ये काम नहीं करना चाहिए था उस लिहाज से। या तो बिल्कुल बिल्कुल ममता बनर्जी के सीएम बनने से बहुत साल पहले 80 के दशक से राम मंदिर की बातें चल रही थी, पार्लियामेंट में उठती थी, अलग अलग चीफ मिनिस्टर इनके थे, वो किया करते थे, मैं तो वो सारी चीजें बातें किया करती थी। देखिए पुरानी बातें निकालेंगे ना तो सबका जवाब देना पड़ेगा, केवल ममता बनर्जी का नहीं। नहीं ममता, मैं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ ना सर। नहीं देते। देखिए रूबिका जी, मैं प्लीज नहीं, मेरे को बात खत्म करने देंगे आप, उसके बाद मुझसे कीजिए। आप बीच में मुझे टोकेंगी तो मेरा आप लय तोड़ना चाहती हैं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होता। अरे सर जवाब आपके पास नहीं है, आप मेरी लय को तोड़ती हैं। आप बोलिए, मैं पूरा वक्त देती हूं आपको सर। देखिए फिर आपने शुरू कर दिया, फिर शुरू कर दिया। मैं दोबारा सवाल पूछती हूं। नहीं, फिर आप बीच में टोकिए मत। नहीं टोकूंगी, आप बीच में टोकिए मत। अगर टोकना है तो मुझे माफ कीजिए, मैं अपना वापस जाता हूं, घर पर अच्छा प्रसन्न बैठा हूं। मैं आपको एक सवाल दोबारा बता देती हूं। मैं सवाल तो आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं ना ना, आप मुझे पहले बोलने दीजिए। आप अपना मटका उल्टा रख लेंगे, मेरे जब तक जवाब खत्म नहीं ना, मेरे जवाब जब तक खत्म नहीं होगा, मैं आपका प्रश्न नहीं पूछूं, मैं आपका प्रश्न नहीं सुनूंगा जब तक मेरा जवाब खत्म नहीं होगा। अच्छा मेरा प्रश्न क्या, यही बता दीजिए। यदि आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना चैनल से जा रहा हूं। नहीं कीर्ति साहब, मेरा प्रश्न क्या है जिसका आप उत्तर देंगे, मुझे बस इतना बता दीजिए। पूछें, लेकिन बीच में ना टोकें। आप टोके जा रही हैं, आप टोके जा रही हैं, टोके जा रही हैं, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है। मैं सवाल जवाब दे रहा हूं, सवाल का और जवाब मिर्च सदैव लगती है। अब फिर टोके जा रही है, फिर टोके जा रही हैं, फिर टोके जा रही हैं। अरे प्लीज बोलने दीजिए कृपया। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, और जब जवाब सही आने लगता है तो आप बीच में टोक देती हैं। सवाल क्या था मेरा, ये तो बता दीजिए ना। इससे सामने वाला जो है वह, अरे सवाल आपने सीधा कहा था कि उनको आप हिंदू वो बोल रही हैं, फिर आपने ममता जी के ऊपर कहा कि वो चंडी पाठ कर रही हैं, तो मैं उसी के ऊपर जवाब दे रहा था। हाँ। आपने मुझे बीच में टोक दिया। ठीक है, यू आर ऑन राइट ट्रैक। बताइए मुझे उसका जवाब दीजिए। अब दूं जवाब? हाँ अब दूं जवाब? हाँ दूं जवाब? 1 मिनट का टाइमर लगा 1980 से पार्लियामेंट के बाहर किस चीज का मतलब, मैं अनइंटरप्टेड आपको 1 मिनट छोड़ दीजिए, मैं जवाब ही नहीं देता। नहीं सर, मैं 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे रही हूं। आई विल नॉट इंटरप्ट। अगर आपने नहीं किया, अगर इतनी देर आपने समय बर्बाद न किया होता तो मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर लेता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।